हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ प्लेटफॉर्म ऑफ वर्दिया निखिल। आज हम लोगों का प्रिपरेशन का डे 48 है। अभी तक हम लोगों ने डे 47 में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। ठीक है। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मैथ्स से। मैथ्स में हम लोग आज न्यू चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या रहेगा? इसमें आपको पहले आपने जहां से भी हम लोगों ने कोई टीचर फॉलो करा था, जो भी टीचर आपने फॉलो करे या बुक फॉलो की है, हम लोग उससे क्वेश्चंस लगाएंगे, वहां से पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और वो कंसेप्ट वहां से देखेंगे। वो टीचर क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस लगवाते हैं। तो पहले हम लोगों को वो चीजें कवर अप करनी है, फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज में आएंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज रहेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज रहेंगे, उस पे आएंगे फिर हम लोग। ठीक है। आपके पास एमसीक्यूज के लिए, पीवाईक्यूज के लिए कोई भी एक बुक है, अगर आपके पास जो भी बुक है आपके पास, आप उससे सारे क्वेश्चंस लगाइए और उसमें जो आपके यूनिक क्वेश्चंस हैं उनको स्टार लगा के मार्क करके रखिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब अगली बार आप लगाएंगे तो हम लोगों को सिर्फ वही वाले क्वेश्चन ही लगाने रहेंगे। अब रीजनिंग रीजनिंग हम लोगों को सिर्फ 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। वो आप अपने हिसाब से देखेंगे आपको कैसे क्या क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, क्या आपको उसमें टेक्निक का इस्तेमाल करनी है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। अब उसके बाद है हमारा रिवीजन में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखिए हम पूरा खत्म कर चुके हैं। अब आपको आज जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है फेमस पर्सनैलिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स और नेशनल एम्बलम्स और नेशनल एनिमल्स ऑफ सम कंट्रीज। आपको आज टॉपिक इतने स्टैटिक जीके में पूरे रिवाइज करने हैं। ये इतने टफ टॉपिक नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इन सब टॉपिक्स को। अब इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए। उसके बाद देखिए इसमें करना क्या है, आपको रिवाइज करना है पहले। ठीक है। फिर हम लोग इसके जो आपके एसएससी के 5 इयर्स के हमने जो क्वेश्चंस लगाए थे पहले, आप उन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, आप वापस से वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। आपको सेम क्वेश्चंस हम लोगों को कई बार लगाने हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है ना कि हम लोग नए नए क्वेश्चंस और लगाएं। उससे बेटर है कि हम लोग जो पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को कई बार लगाएं। ठीक है। तो आप जल्दी से ये रिवाइज करेंगे, फिर उसका क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब आप फॉलो करेंगे वाली स्ट्रेटेजी, तो आपको बहुत से रिजल्ट्स आएंगे जब सेम क्वेश्चंस आप बार बार लगाएंगे। मैं नहीं कहूँगा आप न्यू क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन 5 इयर्स एसएससी कंप्लीट करना है। ठीक है। इस पर पहले हम महारत हासिल कीजिए, फिर हम रेलवे वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। अब उसके बाद हम लोगों का आया है बायोलॉजी। ठीक है। देखिए बायोलॉजी में हम लोग क्या करना है आज, जो हम लोगों ने D47 में चैप्टर्स पढ़े हुए थे, हमने शायद जूलॉजी पढ़ी हुई थी, जूलॉजिकल पढ़ी थी। अब हम लोग आज एसएससी के 5 इयर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे उन्हीं सब चैप्टर्स के। ठीक है। और इन सब चीज़ों को जो एसएससी की 5 इयर्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको थोड़े अच्छे से लगाने रहेंगे। ठीक है। उनको कुछ क्वेश्चन होंगे याद करने टाइप के होंगे, कुछ में कंसेप्ट आपको न्यू पढ़ने रहेंगे। तो वो सब चीज़ें आप कवर अप करके चलते रहेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी में ऐसे मिलेंगे जिनका मतलब ल्यूसेंट में कुछ भी नहीं दिया होगा। तो आपको करना क्या है, वो सब क्वेश्चंस का आपको यूट्यूब से या किसी बुक से कंसेप्ट देखने हैं और उसको नोट डाउन करके ल्यूसेंट में वो पेज एक लिख के लगा लेना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में क्या करना है, हम लोगों को आज पार्ट 11 पढ़ना है, यूनियन स्टेट रिलेशन। ठीक है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें देखनी है कि जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है। ये 3 लिस्ट रहेंगी। उसमें जो भी चीजें आती हैं वो आपको सब एक पेज में नोट डाउन कर लेनी है, या बुक में दी हैं ल्यूसेंट में, तो वहां से आपको बस ये चीजें पढ़नी है। जैसे यूनियन लिस्ट में आपको कुछ 100 आइटम्स आते हैं, यहाँ पे 100 आइटम्स आते हैं। ठीक है। इसमें 61 और इसमें 52। तो ये आपको याद होना चाहिए किसमें किसमें कितने आइटम्स आते हैं। ठीक है। इसका जैसे यूनियन लिस्ट का हो जाता है आपका डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, इस टाइप की चीजें आपकी आ जाती हैं। और स्टेट लिस्ट में जैसे आपका आता है एग्रीकल्चर और पंचायत राज, पंचायत
राज, ठीक, पुलिस, ये आपका किस में आ रहा है, आपका स्टेट लिस्ट में आ रहा है। और कॉन्करेंट में आएंगे, जैसे आपकी हो गई प्लानिंग हो गया, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हो गई, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एडल्ट्रेशन हो गया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसमें, जैसे आर्टिकल हो गया आपका 258, मेरे हिसाब से बस ये सबसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 258, ये आपको काफी ध्यान रखना है। और इस बात के लिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट 266 भी हो, 262 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आर्टिकल आपका जो है वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, तो हो सकता है आज इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, इन्वायरमेंट अपना, क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी हाल्स हैं, तो हो सकता है ये वाला आर्टिकल पूछ लें, स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं तो उसके कहाँ सॉल्व होते हैं जाके, जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है उसको कहते हैं टू आर्टिकल नंबर 262। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस याद रखिएगा आर्टिकल 262। और कुछ कमीशंस हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारी, मैं सिर्फ आपसे बोलूँ एक ही कमीशन बोलूंगा पढ़ने के लिए, वो आप पढ़िए, ये सरकारिया कमीशन। और कमीशन हो सकता है बुक में और भी दी हो, बस मेरे हिसाब से आप इस पे ही फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी हैं काफ़ी चीज़ें ऐसे पढ़ने को रहेंगी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, इसको ही पढ़िए कमीशन में, और आप छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। उसके बाद आपका है जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, 1956, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा कि किसने हेड की थी, हेड किसने की थी, फजल अली ने की थी, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने क्या स्टेट किस बेसिस डिसाइड हमने डिवाइड किए हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस में किए हैं, ठीक है। और इसमें जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। आप इस टाइप से चीजें देख सकते हैं। और जैसे इसमें एक बनी थी जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनी थी, ठीक है, तो उसको किसने चेयर किया था, एस के धर ने किया था। तो ये सब चीजें आपको याद करनी रहेंगी, ठीक है। और कितनी अभी जनरल काउंसिल्स हैं, 6 हैं, ओरिजिनली कितनी थी, 5 थी। कब सेटअप हुई थी, वो सब आपको ध्यान, 1956, ठीक है। तो बस आपको ये पॉलिटी में चीजें पढ़नी रहेंगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही पढ़ना है, और सब लीव कर देना है आपको, वो और सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। एनवायरमेंट देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या क्या आ जाती हैं लेयर्स में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस टाइप से जो पाँच छह लेयर हैं, वो आपको उसका ऑर्डर याद करना रहेगा, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन, इनके परसेंटेज 4 गैसों के आप बस याद कर लीजिए, बस इतना ही करना है। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इकोलॉजी रहेगा। इकोलॉजी की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होता है इकोलॉजी, बस इतना ही देखना है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे, ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है इकोलॉजी का, बस इसमें इतना ही रहेगा दोनों में। अब आ जाइए आप इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको पहले सबसे पहले इकोसिस्टम देखना है क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे बेसिक कंपोनेंट, एबायोटिक, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखनी रहेगी। और जैसे बेसिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या करेगा, ऑटोटॉप्स रहेंगे, हीटोटॉप्स रहेंगे, ये आपको देखना रहेगा। हीटोटॉप्स को जैसे हम लोग फैगोटॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हीटोटॉप्स के अंदर आपको रहेंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब चीज़ें आपको पूरा पढ़नी रहेंगी। कंज्यूमर्स देखने रहेंगे इसमें, इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जैसे हमारा है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम हो सकता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये टॉपिक्स आपको इसमें दिखने रहेंगे। और हिस्ट्री में हम लोगों को ये कहाँ से पढ़ना है, हम लोगों को ल्यूसेंट से, पेज नंबर 34 से लेकर 37 रहेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको आज, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। और बुद्धिज्म जैनिज्म में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलता जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे हम पेंसिल से मार्क कर देंगे बुक में, ठीक है। फिर आप उसके बाद इसी के PYQs लगाएंगे, SSC के 5 years, फिर आपको और पता चलेगा और ज़्यादा चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हैं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए सिर्फ इतना है। आपको मैथ्स देखिए, आपको रिवीजन किस चीज़ें करना है, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, जीके, बायोलॉजी, ठीक है, इतनी चीज़ों का पूरा रिवीजन करना है। और न्यू टॉपिक्स क्या है आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये इतने टॉपिक्स आपके न्यू हैं, ठीक है। ये हमारा हिस्ट्री अब बिल्कुल आराम से चलेगा, हम धीमे धीमे पढ़ेंगे हिस्ट्री को,
दो एक दो टॉपिक ही तो पढ़ेंगे। और पॉलिटी में अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके बाद मुझे लगता है आपका 3 से 4 दिन और लगेगा, उसके बाद आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम तो पॉलिटी का रिवीजन चालू कर देंगे। और इन्वायरमेंट में अभी आपका लग जाएगा, 1 हफ्ते लग सकता है, 1 हफ्ते लग जाए इन्वायरमेंट में। उसका अगर इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स और रेलवे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।